एक समय की बात है। भारत के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, निर्मलपुर। चारों ओर घने देवदार के जंगल, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती और शाम ढलते ढलते पहाड़ों के पीछे सूरज छिप जाता। निर्मलपुर के लोग कम में जीना जानते थे, पर दिल से अमीर थे। उनके लिए सुकून ही सबसे बड़ा धन था। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी शुद्ध शाकाहारी परंपरा। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि उनकी मिट्टी में कभी हिंसा का स्वाद नहीं घुला, इसलिए उनके खाने में भी शांति बसती है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। हर घर का दिन एक सा शुरू होता। सुबह चूल्हे पर दाल, दोपहर में सब्जी और रात को रोटियों की खटखट। शादी ब्याह और त्योहारों पर पनीर, कढ़ी, खीर और पूड़ी ही परोसी जाती। बच्चों को बचपन से यही सिखाया जाता कि यही सच्चा और पवित्र भोजन है। गांव के बीचों बीच एक प्रसिद्ध शाकाहारी भोजनालय था, सात्विक रसोई। ये सिर्फ ढाबा नहीं, बल्कि गांव की पहचान था। अगर सात्विक रसोई में खाना नहीं खाया तो समझो त्योहार अधूरा रहा। ढाबे के मालिक मोहनलाल सफेद धोती और सिर पर गमछा बांधे सुबह सबसे पहले ढाबा खोलते और रात में आखिरी चूल्हा भी वही बुझाते। भैया, मांसाहार तो शरीर और मन दोनों को भारी कर देता है। सब कुछ अपने ढर्रे पर चल रहा था, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। बदलाव बिना दस्तक दिए आता है। निर्मलपुर में ये बदलाव तब आया जब गांव के बाहरी छोर पर एक नया दंपति आकर बसा, निखिल और सिया। वे शहर से आए थे और पुराने सरकारी स्कूल के पास बने एक छोटे से मकान में रहने लगे। गांव वालों की निगाह में वे दोनों अलग थे। बेटा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से दादी, बहुत शोर था वहाँ। थोड़ा सुकून ढूंढते हुए यहाँ आ गए। आपका गांव बहुत सुंदर है, जैसे किसी कहानी में हो। सुंदर तो है बेटा, पर हमारी आदतें भी बहुत सादी हैं। निखिल कभी होटल इंडस्ट्री में शेफ रह चुका था और सिया को नए नए व्यंजन बनाने का शौक था। कुछ दिन बाद दोनों सात्विक रसोई पहुंचे। यहाँ तो सब वेज है। लगता है यही गांव की पहचान है। यहाँ अंडा तक नहीं बनता बेटा। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन निखिल के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगर यहाँ लोगों को कभी कभार अलग स्वाद मिल जाए तो? बिना किसी पर थोपे, सिर्फ एक विकल्प। उन्होंने अपने घर पर कुछ लोगों को आमंत्रित किया। उस दिन चिकन पुलाव और मटन स्टू बना। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेहमान आए, पहला कौर लिया और सन्नाटा छा गया। ये कौन सी सब्जी है? ये सब्जी नहीं, नया स्वाद है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। परंपरा टूट रही है, ये ठीक नहीं। निखिल और सिया खुद चौपाल पहुंचे। हम किसी की आस्था नहीं बदलना चाहते, हम बस विकल्प देना चाहते हैं। धीरे धीरे विरोध शांत हो गया। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटा भोजनालय खोला, रस संगम। स्वाद जो मन से मिले। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, महिलाएं सीखने लगीं, युवा खुश थे। परंपरा तब मजबूत होती है जब वो डर से नहीं, समझ से निभाई जाए। निर्मलपुर अब शुद्धता के साथ साथ संतुलन और समझदारी के लिए भी जाना जाने लगा। यही है ये कहानी, जहां स्वाद ने दीवारें नहीं खड़ी की, बल्कि दिलों के बीच पुल बना दिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।